भूख। 2 दिनों से उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। जिस भी हलवाई की दुकान के सामने जाता सब उसे दुत्कार देते। जब ज्यादा भूख सताती तो किसी के नल से अधिक पानी पीकर अपनी भूख शांत कर लेता था। रात होते ही खुले आसमान के नीचे पेट से पैर सटा धरती माँ की गोद में दुबक कर सो जाता। दूसरे दिन सुबह होते ही सूरज की सुनहरी किरणें जब उसकी पलकों को चूमने लगी, तब धीरे से उसने अपनी अलसाई नजरों को इधर उधर घुमाकर देखा। अचानक पास पड़ी 2 रोटियों पर उसकी नजर पड़ी। पता नहीं किस भले आदमी ने या फिर स्वयं भगवान ने ही इन 2 रोटियों को देकर उसके भूखे पेट को सहला दिया था। रोटियों को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सूखे पपड़ियों को होंठ पर जीभ फिराई तो लगा पपड़ियां पिघल रही हो। वह झट उठ बैठा, रोटियों को हाथ में कुछ क्षण ले निहारता रहा, फिर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी कौर तोड़ अभी अपने मुंह में डालने ही जा रहा था कि सामने खड़े 7-8 साल के बालक पर उसकी निगाहें थम गई। बालक एक टक निगाहों से अपलक उन रोटियों को देख रहा था। वह रह रहकर अपने पेट पर हाथ फिराता और होंठों पर जीभ। बालक को देखते ही उसे अपने छोटे भाई की याद आ गई, जिसने भूख से तड़पते हुए उसकी बाहों में दम तोड़ा था। उसके हाथ एकदम से रुक गए। तोड़ी गई रोटियों को दोनों हाथों में समेटते हुए दौड़ता हुआ सा उस बालक के पास पहुंचा। उसके माथे को प्यार से चूमा, फिर धीरे धीरे एक एक टुकड़े को बालक के मुंह में डालता गया। बालक बिना कुछ बोले शांत भाव से रोटियां खाता रहा। आखिरी टुकड़ा खत्म होते ही उसे महसूस हुआ मानो उसका खुद का पेट भर गया है। आत्मसंतुष्टि से पूर्ण हो फिर से बालक को चूम वह अपने पीछे वाले नल से पानी पीने के लिए घूम गया। दोस्तों, न जाने ऐसे कितने बच्चे जो सड़कों पर कुछ न खाने की वजह से मर जाते हैं। कहीं तो ऐसा भी है कि बचे हुए खाने को फालतू समझकर फेंक दिया जाता है और कहीं किसी को एक निवाला तक नसीब नहीं होता।